महारानी पहन लेना, कल लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। भाभी ये तो आपका पुराना कपड़ा फटा हुआ है। अच्छा, तो अब तुझे कपड़े भी नए चाहिए? कहीं की महारानी है जो तुझे नए कपड़े ला के दूं? शादी नहीं हो रही तेरी, पहन ले मेरे पुराने कपड़े। सिर्फ लड़के वाले ही तुझे देखने आ रहे हैं, और हाँ, उससे पहले घर का सारा काम कर ले। वो बोलती है भाभी जो दोगी मैं वही पहन लूंगी, लेकिन इस बार मेरी शादी तो हो जाएगी ना। तेरी शादी हो गई तो घर का काम कौन करेगा कलमुही? ये तो अभी लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शादी तो बहुत दूर की बात है। और सुन, चुपचाप है ना खाना बना ले जाके, और भी बहुत सारे काम पड़े हैं, जा। वो बैठी बैठी थोड़ी मायूस हो जाती है, सोच में पड़ जाती है, अपनी माँ की यादों में खो जाती है। माँ होती तो ऐसा कभी भी ना हो। वो ये भी सोच में पड़ जाती है कि अगर अब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपनी भाभी के जुल्मों से बच जाएगी। ये सोचते सोचते वो रोने लगती है। अरे ढोंग ही करती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? जाके पोछा लगा। भाभी लगा रही हूँ। भाभी ये क्या कर रही हो? तो तुझे खाली अनाज खाने के लिए रखा है क्या? किसी काम की नहीं है तू। तेरी माँ तो चली गई, लेकिन तुझे मेरे पल्ले बांध के चली गई है। काम कर अच्छे से, इसी लायक है तू। और हाँ, जाकर खाना बना ले जल्दी से, बैठी मत रहे हाथ जोड़कर यहाँ पे। वो रोते रोते वापस चली जाती है किचन में खाना बनाने के लिए, और सोचती है कि सचमुच में अगर उसकी आज माँ होती तो उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार हो रहा होता। माँ तो उसका कितना ख्याल रखती थी। लेकिन वो सोचती है कि मुझे जल्दी से अब सब्जी काट लेनी चाहिए, नहीं तो भाभी फिर से आके लड़ेगी। और ये बात सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वो तो चली गई, लेकिन तुझे हमारे पल्ले बांध गई। काम करना फटाफट से। फिर से उसकी भाभी उसे डांटना शुरू करती है, और ये बात सोच के फिर से उसकी आंखों में थोड़े और आंसू आ जाते हैं। और इतने में बेचारी के काम करते करते हाथ पे चोट भी लग जाती है। वो सोचती है कि घर में तो और कोई काम करेगा नहीं, लेकिन अब मुझसे काम कैसे होगा। वो परेशान होकर वहीं बैठ जाती है, क्योंकि उसके हाथ में भी दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन वो उसके बाद अपने हाथ में पट्टी बांध लेती है और सोचती है कि चलो अब वापस से काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम तो मुझे ही करना होगा। लेकिन इतने में दरवाजे की घंटी बज जाती है। बेल बज गई, लगता है ये आ गए। लगता है तेरे भैया आ गए। तू जाकर दरवाजा खोल, मैं कर लूंगी, तू जाके दरवाजा खोल। कितना काम करती हूँ मैं, पूरे दिन काम यहाँ करती पे हूँ पत्नी मैं। ने काम करने का ढोंग शुरू कर दिया है, ताकि उसके पति को लगे कि सिर्फ वही काम करती है। बहुत काम है मुझे, बहुत काम करती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे थोड़ा आराम कर लिया कर तू, दिन भर काम करती रहती यार। बेचारी रेनू को बिल्कुल परवाह नहीं है अपनी भाभी की। अरे रेनू, बाहर से आए हो, एक गिलास पानी तो पूछ लिया कर। दिन रात तेरी भाभी घर में काम करती रहती है, उसकी थोड़ी मदद ही कर दिया कर। एक गिलास पानी पिला दे बेटा, कुछ मदद कर दिया कर अपनी भाभी की। ये क्या हुआ तेरे हाथ में? चोट कैसे लग गई बेटा? वो सब्जी काट रहे थे ना, थोड़ा सा हाथ में चोट लगी। अरे सब्जी तू काट रही थी तो तेरी भाभी क्या कर रही है? सब्जी तो वो काट रही थी। वो बोली भाभी तो आपको देख के सब्जी काटने चली गई है। तू ये छोड़, तेरे को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तू अपने हाथ को ध्यान भी नहीं रखती। अरे कोई सूट वूट नया सिलवाया? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, सूट वूट सिलवाया कि नहीं? हाँ दिया है भाभी। ये लड़के वालों के लिए सूट दिया है? देखू तो जरा, पकड़। यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ। अरे तो उसका बहुत पुराना सूट है जो वो पहनती नहीं। 5 साल हो गए इसको छोड़े हुए, उसने ये सूट ला के दिया है तुझे। वो बोलती है कोई बात नहीं भैया, मैं ये सूट पहन लूंगी। कैसे कोई बात नहीं? बुला उसको। सौम्या। अरे क्या हो गया? मेरी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उस बेचारी के सर के ऊपर माँ का भी हाथ नहीं है, वो ये सूट पहनेगी। अरे मैंने ये सूट उसको कहाँ दिया? मैं तो आपके लिए खाना बना रही थी, और ये मुझे नहीं पता। भाभी ये तो आपने तो दिया था। अरे वो तो मैंने डस्टिंग के लिए दिया था, पहनने के लिए थोड़ा ना दिया था तुझे।
रेनू मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी। मैं सब समझ गया सौम्या, मेरे पीछे से घर में क्या हो रहा है। ये मेरी बहन है, मैंने अपना पूरा बचपन इसके साथ बिताया है। आज इसके सर के ऊपर माँ का हाथ नहीं है तो तू इसके साथ ऐसे करेगी? तो आप सभी से गुजारिश है, किसी भी बहन किसी भी माँ के साथ अत्याचार घर पे मत कभी होने देना। ये सिर्फ एक वीडियो था ताकि हम आपको बहनों के लिए, माओ के लिए जागरूक कर पाए। हम सबको अपनी माँ से, अपनी बहन से और हर एक इंसान से बहुत इंतहा प्यार करना चाहिए। उनके साथ हमने अपना बचपन, अपना जीवन बिताया है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और ये जरूर कमेंट करके बताना कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं।